फुल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूँ अफशीन कुरैशी। मैं हूँ सोनिया शेख और मैं हूँ ज़ैनब रॉय। हेडलाइंस आपने जानी न्यूज़ बुलेटिन में आगे देखिए। अब आवाम को रिलीफ मिल गया। वज़ीर आज़म की सोच विचार। भारत क्रिकेट का दुश्मन। मिठास की कड़वाहट। दूध भी नहीं मिलेगा। हिम्मत, शुजाअत, बहादुरी की मिसाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि निगरान वफाकी हुकूमत ने महंगाई और ओवर बिलिंग के सताए अवाम को रिलीफ देने का प्लान बना लिया है। सितंबर में 300 यूनिट वाले बिल में 3,000 रुपये, जबकि 60,000 से 70,000 रुपये तक बिजली बिल वाले सारिफिन के बिल्स में 13,000 रुपये तक की कमी होगी। ज़राए के मुताबिक बिजली पर रिलीफ देने का मामला IMF की रजामंदी से मशरूत है। निगरान हुकूमत की अवाम को रिलीफ देने की कोशिशें। 300 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को 3,000 रुपए रिलीफ देने का प्लान तैयार। ज़राए के मुताबिक सितंबर में 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफिन के बिलों में 3,000 रुपए तक कमी होगी। 60,000 से 70,000 रुपए तक बिजली के बिलों वाले सारिफिन के बिलों में 13,000 रुपए तक कमी होगी। हुकूमती ज़राए का कहना है कि निगरान हुकूमत की IMF के साथ बातचीत जारी है और बिजली पर रिलीफ का मामला IMF की रजामंदी से मशरूत है। 1.5 साल पहले अपना बिजली का बिल देखकर होश ठिकाने आ गए थे। समझ नहीं आ रहा था कि महदूद वसाइल में इतना बड़ा बिल कैसे अदा करूं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का निजी TV को इंटरव्यू। उनका कहना था कि ओहदा संभालते ही बिजली और टैक्स के मामलात को तरजीहात में शामिल किया। मौजूदा बहरान का गौर से जायजा ले रहे हैं। चाहते हैं कि ऐसा फैसला करें जो बाद में वापस न लेना पड़े। अवाम को जल्द रिलीफ की फराहमी के लिए भरपूर कोशिशें जारी हैं। लाड़काना डिवीजन में बदअमनी और इख्वा बराए तावान की बढ़ती वारदातों के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। धरने के बायस रॉयल रोड पर ट्रैफिक मअतल। मुजाहिरीन ने मगवियों को बाजियाब न कराने पर बड़े एहतजाज की धमकी दे दी। कश्मीर में मगवियों की बाजियाबी के लिए एहतजाजी धरना दूसरे रोज भी जारी रहा। कच्चे में पक्का डाकूराज, लाड़काना में एहतजाज। अगवा बराए तावान की वारदातों में इजाफे पर शहरी सड़कों पर आ गए। कंदकोट, कश्मीर और शिकारपुर में शहरियों ने डकैती और अगवा की वारदातों में इजाफे पर धरना दिया, जिसके बायस ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल हो गई। अवाम ने मुकमियों की अदम बाजियाबी पर एहतजाज का दायरा बढ़ाने की धमकी भी दी। कश्मीर में मुकमियों की बाजियाबी के लिए दूसरे रोज भी एहतजाज हुआ। मुकमी जगदेश कुमार के बेटे ने आला हुकाम से वालिद की बाजियाबी की अपील कर दी। हमारे वालिद साहब और मेरे छोटे कज़न जो 8 साल के हैं, पिछले 3 माह से अगवा हो चुके हैं। हम काफ़ी दफ़ा 3 माह से मतलब अपील कर कर के थक गए हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हमारे घर में मातम बरपा है। हम IG साहब से और दीगर हुक्मरान से अपील करते हैं कि मेहरबानी करें हमारे बच्चे, हमारे वालिद साहब जल्दी बाजियाब करवा दिए जाएँ। सक्खर में सदर हिंदू पंचायत ईश्वर लाल माखेजा की ज़ेर क़यादत रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने नारे लगाए और मुकमियों की बाजियाबी का मुतालबा किया। कश्मीर और कंदकोट में डाकू राज के खिलाफ कराची 3 तलवार पर हिंदू बरादरी और सिविल सोसाइटी का एहतजाज। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध की यकीन दहानी पर एहतजाज ख़त्म कर दिया गया। सूबाई निगरान वज़ीर दाखिला हारिस नवाज ने मुजाहिरीन को 2 मगवियों की रिहाई की इतला देते हुए दीगर मगवियों की 12 घंटे के अंदर बाजियाब कराने की यकीन दहानी करा दी है। उनका कहना था कि कच्चे के इलाके में जल्द मौसर ऑपरेशन किया जाएगा, जिसकी खुद निगरानी करूंगा। सूबे भर में ऑफिसर्स की तब्दीलियों के बाद एक्शन नजर आएगा। हम किसी को विक्टिमाइज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा काम अमन कायम करना, कराची के अवाम को रिलीफ देना। कल हमारे सारे DIG SP नए आ जाएंगे, उसके बाद हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल कराची को, इंटीरियर सिंध को, अंदरूनी सिंध को बिल्कुल अमन का गहवारा बनाएंगे। कोई यहाँ पर भत्ताखोरी नहीं है, कोई यहाँ पर ये गुटखा वाला काम नहीं है। जो बेचते हैं, चर्च बेचते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और मैं जैकोबाद में, शिकारपुर में हमने पूरी तैयारी की है और टारगेटेड ऑपरेशन करेंगे, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, जिससे ये फ़ायदा होता है कि कोई भी जहाँ पर हमें खबर मिलेगी वहाँ जाएंगे और कामयाब ऑपरेशन करेंगे। कातिल इसलिए नहीं पकड़े जा रहे हैं कि वो हमें पता है कहाँ पहुँचे हुए हैं। वहाँ पर पानी भी है। अभी हम 2 दिन जब सारे चेंजेस कर रहे हैं, उसके बाद आपको नज़र आएगा कच्चे में, पक्के में, जहाँ जहाँ पर भी है सब ऑपरेशन करेंगे। नाजरीन, मारूफ टिकटॉकर हरीम शाह के शौहर बिलाल हुसैन शाह लापता हो गए।
और हरीम शाह ने दावा किया है कि उनके शौहर को नामालूम अफराद घर से अगवा करके ले गए हैं। बिलाल शाह की वालिदा ने सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है, जिसकी समाअत आज होगी। बिलाल शाह की वालिदा का कहना है कि उनके बेटे के खिलाफ कोई केस नहीं है। बिलाल शाह एक हफ्ते कबल लंदन से कराची पहुंचे थे। हरीम शाह का कहना है कि बिलाल शाह के इस तरह लापता होने पर उनकी फैमिली बहुत परेशान है, इन्हें जल्द बाजियाब करवाया जाए। बिलाल शाह के अगवा का मुकदमा थाना डिफेंस में दर्ज कर लिया गया। कराची के इलाके औरंगी टाउन गबूल गोट में दो सियासी जमातों में तसादुम हो गया। दोनों पार्टियों में झगड़ा पार्टी झंडा लगाने के मामले पर हुआ। कारकुनान ने एक दूसरे पर डंडों, लाठियों, मुक्कों और लातों से तशद्दुद किया। झगड़े के दौरान हवाई फायरिंग भी की गई। इलाके में पुलिस की इजाफी नफरी तैनात। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स बेलगाम हो गए हैं। शहरियों का सबर जवाब दे गया है। खुद डाकुओं से मुकाबला करना शुरू कर दिया। गुलिस्तान जौहर महकमा मौसमियात मोबाइल मार्केट के करीब दौराने वारदात डकैतों ने मुजाहमत पर शहरी को गोली मारकर जख्मी कर दिया। वारदात देखने वाले रिक्शा ड्राइवर ने डाकुओं की मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी और दोनों मुलजमान को शहरियों ने घेरे में ले लिया। मुश्तिल अवाम ने डाकुओं की दुर्गत बना दी। मुलजमान की मोटरसाइकिल को आग लगा दी। पुलिस ने बड़ी जदोजहद के बाद मुलजमान को अवाम के चंगुल से छुड़ाकर तहवील में ले लिया। शहरी करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल और जख्मी डाकुओं को भी जिना हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। 4 सितंबर 1965 में जंग के दौरान पाक फौज के जवानों ने हिम्मत, शुजात और बहादुरी का मुजाहरा किया, जबकि जंग के चौथे रोज भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने धमकी दी कि भारत पाकिस्तान के साथ कश्मीर के तनाज़े को एक ही दफ़ा बजरिया ताकत हल करेगा। जबकि चीनी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की हिमायत करते हुए कहा कि भारत ने जारहियत का इर्तिकाब किया है। 14 पाक फौज शुजात और बहादुरी की अजीम मिसाल। यौम दिफा के मौके पर शहदाए पाकिस्तान को कौम का खिराज अक़ीदत। शहदा के लवाहिकीन का कहना है कि जैसे 1965 की जंग में पाक फौज के जवान दुश्मन के सामने डट कर खड़े थे, आज भी पाक फौज के जवानों का वही अज़म और हौसला है। मुल्क की तरफ मैली आंख से देखने वालों की आंखें निकाल दें। पाकिस्तान 1965 की जंग में पाकिस्तान के जवान, फौजी जवान, उनके ऑफिसर जिस तरह से जंग में आगे खड़े रहे थे, इंडिया के सामने खड़े हुए थे, जैसे उन्होंने तब अपनी फैमिलीज़ के बारे में नहीं सोचा था, तब भी वो पाकिस्तान के बारे में सोचते थे और आज भी वो अपनी फैमिलीज़ के बारे में नहीं सोचते, पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं वो आज भी। 1965 के जंग में इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया तो उन्होंने यही कहा था कि हमने लाहौर पे अगले दिन हमने लाहौर में नाश्ता करना है, लेकिन उस वक़्त पे अवाम ने अफ़वाज पाकिस्तान के साथ मिलकर ऐसा डटकर मुकाबला किया कि उनको शिकस्त दी, बल्कि मुँह की भी खानी पड़ गई और उसके बाद अफ़वाज पाकिस्तान ने उनके इलाकों पर कब्ज़ा भी कर लिया। We are standing with Pakistan Army. The whole nation is proud of Pakistan Army. Long live Pakistan Army. Long live Pakistan. और पूरी फौज के साथ पाकिस्तानी अवाम खड़ी है, जैसे कि पहले खड़ी थी 1965 की जंग में, आज भी खड़ी है। मेजर अजीज भट्टी जब उनमें फ़ोटो देखती थी तो कैसे नौजवान थे, उन पाकिस्तान के लिए कुर्बानी की शहादत पाई और इतनी माओं को, इतने बच्चों को महफूज रखा। 6 सितंबर में हमारी पाकिस्तान फ़ौज ने इंडिया की फ़ौज को ना कुछ चने चबवाए हैं। उन्होंने ललकारा था पाकिस्तान को कि हम पाकिस्तान को हराकर लाहौर के जिम खाने में नाचेंगे, लेकिन पाकिस्तान के फ़ौज के साथ उनकी आवाम भी खड़ी हुई थी एक पेज पर कि उन्होंने लड़ते हुए इंडिया को ना सिर्फ शिकस्त दी, उनको ये बता दिया कि पाकिस्तान की आवाम आज भी पाकिस्तान के अफवाज के साथ खड़ी है। कोई भी हमारे मुल्क की तरफ अगर आँख उठाकर भी देखेगा, हम उनको उनकी आँखें निकाल कर बाहर रख देंगे। पाक सरजमीन पर जान वार देने वाले बहादुर सपूतों को कौम का सलाम। जब भी वतन की मिट्टी ने पुकारा, पाक फौज के जवानों ने लब्बैक कहा। कैप्टन मोहम्मद सबीह इब्रार भी ऐसे ही बेबाक, निडर और जानबाज मुजाहिद थे जिन्होंने वतन अजीज की खातिर जाम शहादत नोश किया। 20 जून 2020 को वजीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। कैप्टन मोहम्मद सबीह इब्रार शहीद को उनकी बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी पर हुकूमत की जानिब से तमगाए बसालत से नवाजा गया। अहदे तरक्की और कमाल एक ऐसी कौम की दास्तान है जो हिम्मत, जस्तजू और लगन से मुल्क को तरक्की की नई राहों पर गामजन करे।
मुल्क मिलजुल कर हर आफत से लड़कर ये कौम आगे बढ़ रही है। इस मुल्क की बुनियादें शोहदा के खून से मुज़य्यन हैं, जो मुल्क की मजबूती और बका की अलामत है। ये दास्तान है एक ऐसी कौम की जो आंखों में एक ख्वाब सजाकर एक नई मंजिल को चले थे। ऐसी रोशन मंजिल जो खुदाए बाबरकत की नेमतों से जो भरपूर है, ऐसे खुशहाल मवाक़ों से जिस पर दुनिया भी रश करती है। ये दास्तान है एक जुस्तजू की, हिम्मत की, एक जज्बे की। ये दास्तान है लाजवाल कुर्बानियों की, जिसने सींचा है इस सरसब्ज़ व शादाब गुलिस्तान वतन को, जिसमें न जाने कैसे कैसे कठिन हालात आए, कितनी ही मुश्किलात टूटी, मगर ये मजबूत कौम एक पल भी कमजोर न पड़ी। हिब्बुल वतनी और यकजहती के दम पर हर गाम तरक्की की जानिब बढ़ते चले गए और इस कमाल को पाने की जद्दोजहद में साबित कदम रहे, जिसका ख्वाब हमारे आबा ने देखा। जो रुके तो कोहे गरा थे हम, जो चले तो जान से गुजर गए। राह यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दी। मिलजुल कर हर आफत से लड़े जा रहे हैं, ये बढ़े जा रहे हैं। नए मौके, नई मंजिलें बनाए जा रहे हैं। तरक्की के सफर बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। यही वजह है कि ये कौम जो ख्वाब से जाकर निकली थी, इस ख्वाब की ताबीर कुछ दूर नहीं, तरक्की है अब इस मिल्लत का मुकद्दर। अज़्म व हिम्मत की ये दास्तान जारी रहेगी, जिसका माजी है बेमिसाल, जिसका मुस्तक़बिल भी खुशहाल है, क्योंकि ये अहदे तरक्की व कमाल है। इस वक्त आपको खबर दें कि चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ का सेक्रेटरी BCCI से राब्ता हुआ है। श्रीलंका में पाकिस्तान और भारत का बारिश से मुतासरा मैच पर बातचीत। श्रीलंका में मजीद बारिशों का इम्कान है। ज़का अशरफ ने कहा है कि श्रीलंका में मौसम के आइंदा स्टडी कर लें और ज़का अशरफ की मैचेस पाकिस्तान में करवाने की तजवीज़। पाकिस्तान भारत मैचेस दुबई में भी खेले जा सकते हैं। ज़का अशरफ ने मजीद कहा है कि एशिया का बड़ा टूर्नामेंट है, इसको मुतासर ना किया जाए। मौसम खराबी पर मैचेस पाकिस्तान में करवाने पर गौर किया जा रहा है। हम सूरत हाल पर गौर कर लेते हैं। जे शाह का ज़का अशरफ को जवाब। अहम खबर दे रहे हैं इस वक्त आपको खेल के मैदान से। अहम खबर है चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ का सेक्रेटरी BCCI से राब्ता हुआ है। श्रीलंका में पाकिस्तान और भारत का बारिश से मुतासर मैच पर बातचीत हुई है और श्रीलंका में मज़ीद बारिशों का इम्कान है। ज़का अशरफ ने कहा है कि श्रीलंका में मौसम के आइंदा दिनों स्टडी कर लें। ज़का अशरफ ने यह भी कहा है कि ज़का अशरफ की मैचेस पाकिस्तान में करवाने की तजवीज़ दी है और पाकिस्तान भारत मैचेस दुबई में भी खेले जा सकते हैं। ज़का अशरफ ने कहा है कि एशिया का बड़ा टूर्नामेंट है, इसको मुतासर न किया जाए और मौसम खराबी पर मैचेस पाकिस्तान में करवाने पर गौर किया जाए। एशियन क्रिकेट का दुश्मन बन चुका है। पाकिस्तान और UAE में एशिया कप के इनेकाद की भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने मुखालफत कर दी है। श्रीलंका में बारिशों ने इवेंट का मज़ा ख़राब कर दिया है और सुपर 4 मुकाबलों का भारत की हिट दर्मी ने एशिया कप का मजा किरकिरा कर दिया। पाक भारत मैच बारिश की नजर होने के बाद कोलंबो का मौसम खराब। महकमा मौसमियात ने सुपर 4 के मैचेस का इनेकाद मुश्किल करार दिया। एशियन क्रिकेट काउंसिल में PCB ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। कोलंबो से मैचेस दम्बोला मुंतकिल करने पर गौर शुरू कर। महकमा मौसमियात के मुताबिक दम्बोला के सिवा श्रीलंका के ज्यादातर शहरों में बारिश का इम्कान है, लेकिन भारतीय बोर्ड रिवायती हिट दर्मी छोड़ने के लिए तैयार नहीं। भारतीय टीम इंतजामिया ने दम्बोला के होटल पर एतराज किया। भारतीय टीम इंतजामिया के मुताबिक दम्बोला के होटल टीम के शायाने शान नहीं है। एशिया का भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सदर की पाकिस्तान आमद का मामला है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड का 4 रुकनी वफ्द पाकिस्तान पहुंचेगा। वफ्द में BCCI के सदर रॉजर बनी, नायब सदर राजीव शुक्ला, डायरेक्टर BCC युद्धवीर सिंह भी शामिल होंगे। BCCI वफ्द आज दोपहर वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान पहुंचेगा और ऑपरेशंस कमेटी के चेयरमैन जलाल यूनुस पहले ही पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 4 सितंबर को तमाम ओहदेदारान के एजाज़ में इशाया भी देगा।
कराची में दूध का बहरान सर उठाने लगा। दूध फरोशों और डेयरी फार्मर्स के दरमियान तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। दूध फरोशों ने दूध की खरीदारी बंद करने का ऐलान कर दिया। डेयरी फार्मर्स और होल सेलर्स ने 1 जुलाई को इजाफा सिर्फ 1 माह के लिए मौखर किया था, जिसके बाद दूध फरोशों ने आज से दूध की खरीदारी बंद करने का ऐलान किया। सदर मिल्क रिटेलर्स वहीद गद्दी का कहना था डेयरी फार्मर्स और होल सेलर्स ने 1 जुलाई को दूध की कीमतों में इजाफा वापस नहीं लिया। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह ने कहा है कि चेयरमैन पीटीआई को पाकिस्तान की आलमी बदनामी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जिनका बंदा है वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्वीट में राना सनाउल्लाह का कहना था कि आलमी अदालत इंसाफ जाने का मतलब पाकिस्तान को आलमी कटहरे में मुजरिम बनाकर खड़ा करना है। दहशतगर्दों को पाकिस्तान वापस लाने वाले अब दहशतगर्दों को नया रास्ता दिखा रहे हैं। जिनका बंदा है वो बचा रहे हैं। पीपल्स पार्टी क़यादत का इंतखाबात से कबल पंजाब पर फोकस करने का फैसला। आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जल्द लाहौर का दौरा करेंगे, जबकि पार्टी कन्वेंशन करवाने की तजवीज़ पर भी गौर है। इलेक्शन से कबल अवामी राब्ता मुहिम के लिए हिकमत अमली तय होगी। पंजाब के ओहदेदारों के झगड़ों से पार्टी मुतासिर हो रही है। ताहाल पार्टी का मुस्तकबिल सदर तलाश नहीं किया जा सका और पंजाब की क़यादत सूबे में पार्टी फाल करने में नाकाम रही है। कोई अहम शख्सियत पीपल्स पार्टी में शामिल नहीं हो सकी। अमेरिका में एयर शो की फिल्म बंदी के दौरान अनोखा वाकया पेश आया। लड़ाका तैयारे ने इंतहाई कम ऊंचाई से उड़ान भरी। तैयारे के करीब से गुजरने की वजह से कैमरामैन जमीन पर गिर गया। और यूरोप की सबसे बड़ी खरीदारी की मार्केट का मेला सज गया। फ्रांस की मार्केट में हजारों लोगों की आमद। मुख्तलिफ ममालिक से आए लोग खरीदारी के दौरान रक्स भी करते रहे। और यूरोप की सबसे बड़ी खरीदारी की मार्केट का मेला सज गया। फ्रांस की मार्केट में हजारों लोगों की आमद। मुख्तलिफ ममालिक से आए लोग खरीदारी के दौरान रक्स भी करते रहे। और अब बुलेटिन के अख्ताम पर एंटरटेनमेंट की दुनिया से खबर शामिल करेंगे कि माहिर नफ्सियात डॉक्टर की एक खातून से पूछताछ, क्या माजी के जराइम से पर्दा उठेगा। हॉलीवुड फिल्म कंडीशन ऑफ रिटर्न का ट्रेलर जारी। फिल्म 22 सितंबर को रिलीज की जाएगी। और इसी के साथ बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।